हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन है आपका अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बंदी रक्षक के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पेपर को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। ऑप्शन है कुशई, पुगाड़ी, सलामी या तिमाही। तो गोरखा शासनकाल में जो ब्राह्मणों पर कर लगता था उसका नाम है आपका कुशई कर। कौन सा कर लगता था? कुशई कर लगता था। ठीक है। और ब्राह्मणों पर कुशई कर लगाने वाला शासक था आपका बम शाह। कौन था? बम शाह। ठीक है, याद रखेंगे नाम, पूछा जा सकता है। ठीक है। और पुगाड़ी कर की बात करें तो ये एक प्रकार का भूमि कर था। कैसा कर था? भूमि कर था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोकवाद्य नहीं है? ठीक है, लोकवाद्य नहीं है पूछा गया है। तो ढोल दमाऊ उत्तराखंड का लोकवाद्य यंत्र है, रणसिंगा भी है, हुड़का भी है, लेकिन तानपुरा नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कालसी शिलालेख संबंधित है। तो आपको इसका आंसर पता होगा कि कालसी शिलालेख का संबंध है अशोक से। किससे संबंधित है कालसी शिलालेख? अशोक से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में चलने वाली चार धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो चार धाम परियोजना ये संबंध है सड़क निर्माण से। किससे संबंधित है चार धाम परियोजना? सड़क निर्माण से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड सरकार की जो गोल्डन कार्ड योजना चली है ये संबंधित है आपके निःशुल्क उपचार से। किससे संबंधित है? निःशुल्क उपचार से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की साक्षरता दर है ये है आपका 78.82%। कितनी है? 78.82% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की? ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए 2013 में ये चलाई गई थी आपका गौरा देवी योजना। कौन सी योजना चलाई गई थी? गौरा देवी योजना। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, होप पोर्टल की शुरुआत की गई है और होप पोर्टल की शुरुआत होती है आपके 2020 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है? ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं आपके, ये हैं राधा रतोड़ी। कौन है? राधा रतोड़ी। ठीक है, नाम याद रखेंगे। अब उत्तराखंड की मुख्य सचिव हैं राधा रतोड़ी, जिन्होंने सुखवीर सिंह संधू का स्थान लिया है। ठीक है, और राधा रतोड़ी उत्तराखंड की पहली, ठीक है, पहली महिला, ठीक है, पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया? तो उत्तराखंड में पहले संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए चुना गया है नरेंद्र सिंह नेगी को। किसे दिया गया है? ये नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? तो गढ़वाल में गोरखा शासन रहता है 1804 से 1815 के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन आपका 1905 में होता है। ठीक है, 1905 से गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था और गढ़वाली समाचार पत्र आपके
देहरादून से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? देहरादून से निकलता था। ठीक है, और इसके संपादक थे, आपका संपादक भी पूछे जा सकते हैं, तो नाम याद रखेंगे। इसके संपादक थे गिरिजा दत्त। ठीक है, गिरिजा दत्त नैथानी। क्या नाम है? गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं आपके शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक की पुस्तक है आपका हरी भरी उम्मीद। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? ठीक है, कौन सी नदी जो है उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये बनाती है ट्रोंस नदी। ठीक है, ट्रोंस नदी जो है उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में, ठीक है, ठीक है, यहाँ ट्रोंस नदी सीमा बनाती है पश्चिम दिशा में। ठीक है, पूर्व में आपका काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है, याद रखें, पूर्व में काली नदी बनाती है और पश्चिम में ट्रोंस नदी सीमा बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर है आपका गद्दी। ठीक है, गद्दी जनजाति जो है उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बाकी थारू, भूटिया, राजी ये जो है ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? तो टिहरी बांध का निर्माण होता है आपके भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है आपका टिहरी बांध। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो मनेरी भाली परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है। और जिला पूछा जाएगा तो उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले पर है और भागीरथी नदी पर मनेरी भाली परियोजना स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों पर नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों पर नहीं है? तो ये है आपका थुनका। कौन सी है? थुनका। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बाकी तोलछा, सौका और मारछा जो है ये उत्तराखंड की जनजातियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपका उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है आपका गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है आपको। देखो, लिपू लेक जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तुंगन या तुंजुन दर्रा ये चमोली जिले में स्थित है। बाराहोती दर्रा आपका ये उत्तरकाशी में नहीं है। ठीक है, बाराहोती दर्रा जो है ये आपका चमोली, ठीक है, चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ठीक है, किस किस को जोड़ता है? चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है आपका बाराहोती दर्रा। और ट्रेल पास आपका बागेश्वर जिले में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? ठीक है, कौन सा भ्रंश जो है लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो ये करता है आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किस में अवस्थित है? ठीक, ठीक है, कोटादून किस में अवस्थित है? तो कोटादून आपके नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है। उत्तराखंड में कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र है जो मुख्यतः, कौन सा जनपद है जो मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है ये पूर्ण रूप से तराई क्षेत्र है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो है आपका 189। ठीक है, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर पर, ठीक है, आपकी जनसंख्या रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में निम्न में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ था? तो ये हुई थी आपकी पार्वती दास। ठीक है, सितंबर 2023 में जो उपचुनाव हुए थे बागेश्वर में, उसमें पार्वती दास जो होती हैं विजयी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें हैं आपकी 5। कितनी हैं? 5 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो श्यामला ताल आपको पता है चंपावत जिले में स्थित है। ठीक है, चंपावत जिले में स्थित आपका श्यामला ताल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? तो ये भेजा था राम सिंह को। किसको भेजा था? राम सिंह को भेजा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? तो निम्न में से कौन व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए जाना जाता है? बेकेट को। किसे जाना जाता है? बेकेट को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम आपको पता है बाड़ाहाट है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? तो किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है? तो हरिद्वार क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है, हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधव सिंह भंडारी था? ठीक है, किस पवार शासक का सेनापति माधव सिंह भंडारी था? तो ये थे आपके महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह का सेनापति था आपका माधव सिंह भंडारी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है आपका किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में नागकाटी रानी शासन कर रही थी? तो ये कर रही थी आपकी पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी आपकी नागकाटी रानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? तो सिख गुरु थे आपके, सिखों के गुरु थे गुरु राम राय। इनको जमीन दी थी देहरादून में फतेहपति शाह ने। किसने दी थी? फतेहपति शाह ने दी थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादे का क्या नाम था? तो ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादे थे आपके सुलेमान सिको। ठीक है, सुलेमान सिको। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और शरण देने वाला शासक था पृथ्वीपति शाह। क्वेश्चन नंबर 36 है मानवोदय काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो मानवोदय काव्य की रचना होती है आपके मान शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में होती है? मान शाह के शासनकाल में होती है। इसकी रचना करते हैं आपके कवि भरत। ठीक है, याद रखेंगे नाम। कौन इसकी रचना करते हैं? कवि भरत द्वारा मानवोदय काव्य की रचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 37 है आपका श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? तो श्रीनगर गढ़वाल के संस्थापक थे अजय पाल। तो कौन थे? अजय पाल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो लाखा मंडल जो है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है लाखा मंडल? देहरादून जिले में स्थित है। और लाखा मंडल से हमें राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख भी प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है पौड़ी गढ़वाल। कौन करता है?
पौड़ी गढ़वाल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक और राजधानी है, दूसरी ओर उसके शासक हैं। ठीक है, श्रीनगर राजधानी अजयपाल ने की थी, ठीक हो गया, आंसर सही है। चांदपुरगढ़ी आपके भानु प्रताप की थी। अल्मोड़ा आपका कनकपाल की नहीं थी। ये थी राजधानी बालो कल्याण चंद की। किसकी थी? बालो कल्याण चंद की राजधानी थी आपकी अल्मोड़ा। ठीक है, और टिहरी जो थी सुदर्शन शाह की राजधानी थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बंदी रक्षक के जो पेपर हुआ था उसके इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सेम नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।